देश की राजधानी दिल्ली में नर्सरी एडमिशन को लेकर रेस जो है वो शुरू हो चुकी है। अलग अलग स्कूलों की तरफ से फॉर्म्स जो हैं वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही अवेलेबल हैं, लेकिन स्कूलों में लंबी लंबी कतारें जो है वो बच्चों के एडमिशन के लिए मिल रही हैं। हम आपको दिखा दें कि किस तरीके से पेरेंट्स हैं वो पहुंच रहे हैं अपने बच्चों को लेकर के, ताकि नर्सरी की जो रेस है उसमें वही कहीं पर भी वो पीछे ना रह सके। दरअसल नर्सरी एडमिशन को लेकर के जो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए स्कूल की तरफ से पूरा एक फॉर्म जो है वो बाकायदा जो है वो बनाया गया है। ये फॉर्म है और ये फॉर्म आपको आसानी से स्कूल के अंदर भी मिल सकता है, यानी ऑफलाइन भी मिल सकता है, और ऑनलाइन भी आप जाकर के स्कूल के अंदर वेबसाइट पर जाकर के इस फॉर्म को भर भी सकते हैं। लेकिन इस फॉर्म में अगर आप देखेंगे, अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन स्कूल में कराने की सोच रहे हैं तो उसके लिए ये खबर जो है, जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं वो बहुत ही संजीदा है। उसको समझना होगा, जिसके ज़रिए आप अपने बच्चे का एडमिशन जो है वो स्कूल में आसानी से करा सकते हैं। और उसमें कितने सारे क्राइटेरियाज हैं और किस तरीके से आप बच्चे को अपने एडमिशन के ज़रिए नंबर्स दिलवा सकते हैं, वो पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। कि सबसे पहले ये अगर आप फॉर्म देखेंगे, इस फॉर्म में सबसे पहले आपको कैटेगरी आपको देखनी है कि कौन सी कैटेगरी से हैं, किस क्लास के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको डालना पड़ेगा, कौन सा सेक्शन है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको अपनी एक फ़ोटो जो है वो बच्चे की यहाँ पर पेश करनी पड़ेगी। इसके अलावा बच्चे का नाम, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद उनका पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस अगर आपके पास है तो वो आप फिल कीजिए। फादर नेम, उनकी क्वालिफ़िकेशन, मदर का नाम, उनकी क्वालिफ़िकेशन, और इसके साथ साथ सरकार की तरफ से जो मैंडेट किया गया है, स्टूडेंट का आधार कार्ड, फादर का आधार कार्ड और उनकी मदर का भी आधार कार्ड आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। इसके अलावा नेशनैलिटी है, रिलीजन है और कास्ट है, ये आपको सबमिट करना पड़ेगा। एलुमनी है वो आपको लिखना पड़ेगा। माइनॉरिटी है तो वो आपके लिए यहाँ पर आपको सबमिट करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो लोगों की जो जानकारी रहती है, वो चाहते हैं कि स्कूल कम से कम जो है वो उनके घर के पास हो, ताकि उनके को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सके। और स्कूल अगर पास होता है तो बच्चों को आने ले जाने में और स्कूल की तरफ से उनको नंबर और उनका एडमिशन होना भी बहुत आसान होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि क्राइटेरिया जो है वो तैयार किया गया है, डिस्टेंस फ्रॉम द रेजिडेंस ऑफ टू द स्कूल इन किलोमीटर, कितनी दूरी पर आपका स्कूल जो है वो अगर आप यहाँ पर मेंशन करेंगे उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। टोटल एनुअल इनकम जो है वो आपको डालनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर कोई डिसेबिलिटी है या सिबलिंग्स हैं, अगर आप बात करें तो आपके भाई या आपकी बहन इस स्कूल में पहले से पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आपको अलग से नंबर मिलेंगे। इसके अलावा अगर कोई ट्रांसफ़र केस है उसके लिए आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको भरने पड़ेंगे उसके लिए मैं आपको बता दूँ। डेट ऑफ बर्थ का आपको सर्टिफिकेट, रेजिडेंस प्रूफ, मेडिकल फिटनेस, कास्ट सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ सिबलिंग, अगर बच्चा इसी स्कूल में पढ़ता है पहले से, उसका छोटा भाई, तो उसका आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। एलुमनी है, यानी उसके अगर पेरेंट्स इस स्कूल से पास आउट है तो उसका आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, ये सब आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ हम आपको दिखा दें कि स्कूल की तरफ से भी ये एक ब्रोशर जो है वो जारी किया गया है और हर पेरेंट्स को दिया जाता है, जिसमें साफ तौर पे लिखा है क्राइटेरियाज़ क्या क्या हैं। डिस्टेंस अगर 0 से 1 किलोमीटर का है तो आपको 70 पॉइंट्स मिलेंगे। डिस्टेंस अगर 1 किलोमीटर से 8 किलोमीटर का है तो आपको 60 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर डिस्टेंस 8 किलोमीटर से ज़्यादा है तो आपको 50 पॉइंट्स मिलेंगे। सिबलिंग है तो उसके लिए 20 मार्क्स मिलेंगे। एलुमनी है तो 10 पॉइंट्स, यानी कुल मिलाकर के 100 पॉइंट्स हैं जो आपको गेन करने हैं, और उसमें से जो भी पॉइंट्स आप करते हैं तो उसमें एडमिशन जो है वो जल्दी से जल्दी होगा। लेकिन अब कई सारे पेरेंट्स जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उन सबसे भी हम बातचीत करेंगे कि कितने एक्साइटेड हैं। ये बताइए कि बच्चे का एडमिशन कराने के लिए आए हैं इस रेस में, कितने एक्साइटेड हैं? हाँ, हम तभी आज पहले दिन ही आ गए। इतनी एक्साइटमेंट थी कि हमें भी हो रहा है कि जल्दी से एडमिशन हो बच्चे का और आराम से सुकून से बैठ सके, तो इसीलिए पहले दिन में ही आ गई। जो क्राइटेरिया है ब्रोशर में देख रहा हूँ, तो वो आपको क्या लगता है कि सही है? स्कूल की तरफ से जो फॉर्म्स है उसमें जो क्राइटेरियाज है आप पूरी तरीके से फुलफिल कर पा रहे हैं? या आई एम टोटली सेटिस्फाइड विद दिस क्राइटेरिया। ये इसमें सारा ही अच्छे से, उसको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी है, तो आई एम टोटली कॉन्फिडेंट कि ठीक है, हो जाएगा। हो जाएगा। तो कितनी उम्मीद लेकर के बैठे हैं? इसी स्कूल में भी और भी स्कूलों में फॉर्म सबमिट कर रहे हैं? हाँ, और भी देख रहे हैं, जैसे रायन और समरविल है, और कहीं भी देखेंगे। उसके बाद मैं चेकआउट करूँगी, बट मुझे ये बहुत अच्छा लगा इनका ब्रोशर, बहुत इन्होंने अच्छी तरीके से सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड। आप कितने एक्साइटेड हैं सर बच्चों के एडमिशन? सर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि नियर बाय घर के नियर बाय स्कूल है, तो अभी नर्सरी के लिए अप्लाई किया था फॉर्म, तो ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है यहाँ पे, तो इसलिए अभी छुट्टियाँ पड़ रही थी बीच में अभी कोविड इसकी वजह से, तो अभी आए तो इसके लिए फॉर्म भरना है। और भी कई सारे स्कूलों में ट्राई कर रहे हैं? हाँ, अभी सेंट मैरी है, ये विद्या भवन है।
तो इनमें ट्राई कर रहे हैं अभी। हाँ, तो स्कूल की तरफ से पूरी तरीके से समझाया जा रहा है या फिर आपने सिर्फ ऑफलाइन लिया या ऑनलाइन? इन्होंने दोनों तरफ से समझाया है। अभी यहाँ भी समझा दिया, सब कुछ वगैरह बताया है इन्होंने, क्या क्या है इसके बारे में, तो एक्टिविटी वगैरह सारा कुछ है, तो इन्होंने बताया है। आपने क्या सोचा था किसी इस स्कूल में एडमिशन के लिए? सर घर के पास में है तो थोड़ा सा इस वजह से नियर बाय, तो काफ़ी अच्छा स्कूल भी है, इसका रिव्यू भी काफ़ी अच्छा है इसका, तो इसलिए। हाँ जी। और भी पेरेंट्स हैं, आपने फॉर्म सबमिट कर दिया? नो सर अभी फिल ही कर रहे हैं बस, अभी थोड़ा सा रह गया तो इंक्वायरी कर रहे थे कुछ। कितने एक्साइटेड हैं? सर आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मुझे ये था कि कब फॉर्म निकले और कब हम एडमिशन कराएं अपने बच्चे का, कब से एक्साइटमेंट थी फॉर्म जल्दी निकले। डेली गूगल पे सर्च करते कब फॉर्म अवेलेबल हो रहा है, कब निकल रहे हैं फॉर्म्स, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। या तो अभी फिलहाल क्या क्या क्राइटेरिया है इसमें, आप देखिए अभी मुझे बताइए कि किस क्राइटेरिया के अंदर आप आ रहे हैं ये सब? यस सर यस सर मार्क्स मिल पा रहे हैं। यहाँ पे डिस्टेंस क्राइटेरिया भी बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। और भी स्कूल्स में मैं गई थी तो मुझे थोड़ा डिस्टेंस का इशू हो रहा था, यहाँ ये नियर बाय है तो उसका क्राइटेरिया मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए मैं फिल करनी थी। अच्छा, आपके पहले भी घर के कोई बच्चे या इस स्कूल में पढ़ते हैं? नहीं सर कोई अभी कोई नहीं पढ़ता है, कोई मेरे नेबर का कोई पढ़ता है तो उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया था तो हम इसलिए फिर यहाँ पे आए थे। हाँ जी। चलिए, स्कूल की तरफ से तमाम तैयारियां जो है वो की गई हैं। स्कूल में कितने अभी तक आपके फॉर्म जो है वो आज नर्सरी की दौड़ जो है वो शुरू हुई है, कितनी तैयारियां स्कूल की तरफ से? देखिए, जैसे ही ये फॉर्म्स का डिक्लेरेशन हुआ कि एडमिशन शुरू हो गया है, लोगों में बड़ी उत्सुकता थी, बहुत दिनों से इंतज़ार था, और इस इंतज़ार को ख़त्म होने में आज पहला दिन जब लगा तो सुबह से मैं देख रहा हूँ कि स्कूल में काफ़ी संख्या में पेरेंट्स आए हैं, और मुझे लगता है कि करीब 15-20 फॉर्म हमारे अभी तक जा चुके हैं, क्योंकि सुबह टाइम जो रखा गया था वो हमने जो टाइम रखा था वो इस तरह का था कि सुबह 8 बजे, क्योंकि अभिभावक उसे नौकरी जाना होता है, बिजनेस पे जाना होता है, और उसके बाद हमने 2 बजे का टाइम फिर दोबारा से रखा है, और मुझे उम्मीद है कि आज करीब 50-60 फॉर्म आज हमारे जाने चाहिए, और जो कि पहले से भी अभिभावक आकर के स्कूल में पूछ रहे थे कि एडमिशन कब से शुरू होगा, तो आज मुझे उम्मीद है कि 50 के करीब फॉर्म हमारे जाएंगे। कब तक ये फॉर्म जो है वो सबमिट किए जाएंगे, कोई इसकी डेट जो है वो? देखिए, डेट जो है वो अभी अच्छे दिन है हमारे पास, और अगले महीने जाकर के इसकी लिस्ट आउट होगी, तो जो टाइम है वो अच्छा पीरियड है, और अभिभावक को पूरा समय मिलेगा इसके लिए। कौन सी डेट रखी है? 20 दिसंबर के आसपास? हाँ, लास्ट डेट जो है 20 दिसंबर है, और उसके बाद जो है हम उसकी स्क्रूटनी करेंगे, और स्क्रूटनी करके उसकी लिस्ट आउट करेंगे। स्क्रूटनी का क्राइटेरिया किस तरीके से आप रखा हुआ है? हमने 100 मार्क्स जो डिपार्टमेंट ने हमें सजेस्ट किए हैं उस आधार पर उसको डिवाइड किया है। हमने जो नेबरहुड को उसमें 70 नंबर दिए हैं, सिबलिंग में हमने 20 नंबर दिए हैं, एलमनाई में हमने 10 नंबर दिए हैं। इस तरह से 100 नंबर का फार्मूला हम अपनाएंगे, और उसमें ही हम जो है बच्चों को स्क्रूटनी करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अगर आप देख सकते हैं कि ये जो डेट है उसमें आप देख सकते हैं कि 18 तारीख से लेकर 20 तारीख तक ये फॉर्म जो हैं वो स्कूल में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही आप सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा लास्ट डेट ऑफ सबमिशन की 20 तारीख है, और उसके बाद जो पहली लिस्ट जो है वो जारी होगी वो 17 जनवरी 2025 को पहली लिस्ट जो है वो जारी होगी, और उसके बाद 18 तारीख से लेकर 21 तारीख तक इन तमाम जो कैटेगरीज़ हैं उनके लिए एडमिशन्स के फॉर्म जो हैं वो आप आकर के स्कूल में भर सकते हैं। अपने तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो दिए गए हैं इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप जो है वो स्कूल में सबमिट कीजिए, और उसके बाद आप अपने बच्चे का एडमिशन जो है वो करा सकते हैं। यानी कि नर्सरी की जो रेस है वो फ़िलहाल अब शुरू हो चुकी है। जितनी जल्दी अभिभावक स्कूल में पहुंचेंगे उनको जल्दी से जल्दी एडमिशन जो है वो मिल पाएगा, और इस तरीके की तमाम कैटेगरीज से आपको होते हुए स्कूल में आसानी से नर्सरी में एडमिशन जो है वो फ़िलहाल मिल सकता है। कैमरा पर्सन कुछ बिहारी के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक।